हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का गठन। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ 1916 में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद गठित हुआ। अगला क्वेश्चन है गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की। गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की श्रीदेव सुमन ने। देखिए, दिल्ली में की गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर, याद रखेंगे, पृथक राज्य की मांग को लेकर किया गया इस संघ की स्थापना। 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हिमालयी सेवा संघ हो गया। याद रखेंगे, बाद में इसका नाम हिमालयी सेवा संघ हो गया। श्रीदेव सुमन की बात करें तो श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम था श्री दत्त। 1930 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया, जिसमें इन्हें 15 दिन का कारावास हुआ। 1937 ईस्वी में इन्होंने सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित कराईं। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन के प्रयासों से देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ मसूरी में। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में हुआ। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपसे डेट पूछी जाती है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस दिन हुआ था, तो इसकी एक्चुअल डेट है 25 जुलाई 1979। 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ सोवन सिंह जीना जी के द्वारा 1988 ईस्वी में। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका कौशिक समिति का गठन हुआ। कौशिक समिति का गठन हुआ है 1994 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष रमाशंकर कौशिक थे। आप ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कौशिक समिति गठित की।
कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में जो रिपोर्ट इन्होंने दी उसमें गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत। अगला क्वेश्चन है आपका, खटीमा कांड हुआ। खटीमा कांड हुआ 1 सितंबर 1994 को। देखिए 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। इस कांड में लगभग 25 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीयंत्र टापू स्थित है। श्रीयंत्र टापू स्थित है श्रीनगर में, ध्यान रखें। नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत शहीद हुए थे। देखिए यहाँ पे भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, श्रीयंत्र टापू में कौन लोग शहीद हुए थे? तो ये यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत शहीद हुए थे नवंबर 1995 में। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। इसके अलावा राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, खैट पर्वत स्थित है। खैट पर्वत है टिहरी में, जिसकी हाइट है 10,000 फीट। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 57 की राज्य क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? सन 57 की राज्य क्रांति पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का जो श्रेय है ये पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया। तो आप ये ध्यान रखें, पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1923 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार स्थापित हुआ। गढ़वाल समाचार स्थापित हुआ गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा, जो 1903 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुली बर्दायश का अंत हुआ। कुली बर्दायश का अंत हुआ 1923 ईस्वी में। देखिए मेसन द्वारा किया गया कुली बर्दायश का अंत। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार का अंत हुआ। कुली बेगार का अंत हुआ 13 जनवरी 1921 में। देखिए 13 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया। अगला क्वेश्चन है आपका, नायक सुधार अधिनियम। नायक सुधार अधिनियम पारित हुआ 1928 ईस्वी में। तो आप ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड। पेशावर कांड हुआ 1930 ईस्वी में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ। देखिए जिसका संबंध है 2/18 बटालियन के चंद्र सिंह गढ़वाली। देखिए इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी भी है, तो यहाँ पे ऑब्लिक में भंडारी भी दिया है, तो आप ये ध्यान रखें। 23 अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के निहत्थे सैनिकों गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी में हुआ और इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी।
चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। 1994 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। पेशावर कांड में गोली चलाने का जो आदेश है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश कैप्टन रिकेट ने दिया था। मोतीलाल नेहरू ने इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें इन्हें 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन जेल में काटने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुई सन 1557 को अकबर के शासनकाल में। याद रखेंगे, अकबर का शासनकाल चल रहा था उस समय, तब सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट, जो 29 जनवरी 1780 को, याद रखेंगे 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था। 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गजट को दूसरा भारतीय पत्र था। इंडिया गजट जो दूसरा भारतीय पत्र था उसका प्रकाशन हुआ, इंडिया गजट का प्रकाशन हुआ नवंबर 1780 ईस्वी में। याद रखेंगे, नवंबर 1780 ईस्वी में इंडिया गजट का प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषी आंचलिक समाचार पत्र था। देश का पहला हिंदी भाषी आंचलिक समाचार पत्र था अल्मोड़ा अखबार, जो 1871 में प्रकाशित हुआ। तो आप ये ध्यान रखें, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा के बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू हुआ। याद रखेंगे, इसके प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने, देखिए 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। इसके बंद होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से शक्ति साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू कर दिया था। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी समाचार पत्र समय विनोद स्थापित हुआ। देखिए, जो हिंदी समाचार पत्र समय विनोद है, ये स्थापित हुआ 1868 ईस्वी में नैनीताल में स्थापित हुआ और जय दत्त जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर करते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र था। उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र था द हिल्स। देखिए, जो मसूरी से प्रकाशित हुआ था, मसूरी में इसकी स्थापना की गई थी 1842 ईस्वी में जॉन मैकनिन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। सारी चीज़ें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, मैफिसलाइट अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र। मैफिसलाइट अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र स्थापित हुआ 1850 ईस्वी में जॉन लेग द्वारा मसूरी में ये स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उद्दंड मर्तांड। याद रखेंगे, उद्दंड मर्तांड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1826 ईस्वी में की गई और कलकत्ता में ये स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
फकीर कहकर बुलाया जाता है? फकीर कहकर बुलाया जाता है राजा महेंद्र प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है? गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है गिरिजा दत्त नैथानी को। देखिए, गढ़वाली मासिक पत्र देहरादून के गढ़वाल द्वारा 1905 ईस्वी में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, शक्ति साप्ताहिक की स्थापना हुई? शक्ति साप्ताहिक की स्थापना होती है 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद में और बद्रीदत्त पांडे द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन है, स्टोवल प्रेस स्थित है? स्टोवल प्रेस स्थित है दुगड्डा में, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना हुई? कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की बारदोली का नाम से प्रसिद्ध स्थान है? देखिए, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थान है गुजडू। आप ध्यान रखें, गुजडू जो है ये गढ़वाल की बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थान है। गढ़वाल का बारदोली गुजडू क्षेत्र को कहा जाता है। गुजडू आंदोलन के प्रणेता थे राम प्रसाद नौटियाल। याद रखेंगे, राम प्रसाद नौटियाल इस आंदोलन के प्रणेता थे। गुर्जू आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था, तो ध्यान रखें 1942 के आसपास हुआ था गुर्जू आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, जो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चमोली की स्थापना हुई? चमोली की स्थापना हुई 1960 ईस्वी में। देखिए, पौड़ी से अलग करके 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया, चमोली जिले का। चमोली का प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है लाल सांगा। ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएगा यहाँ से। लाल सांगा चमोली का प्राचीन नाम है। चमोली का मुख्यालय है गोपेश्वर में। चमोली जनपद जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में दूसरा बड़ा जनपद है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है? ब्रह्मकुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर स्थित है? देखिए, रघुनाथ मंदिर भी देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में बना है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा पौराणिक का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी थी? महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, कमलेश्वर देवालय स्थित है? कमलेश्वर देवालय स्थित है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, राजेश्वरी मंदिर है? राजेश्वरी मंदिर है श्रीनगर में। आप ये ध्यान रखें, राजेश्वरी मंदिर भी श्रीनगर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है,
टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ? टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। ध्यान रखें, तुंगनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तुंगनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तृतीय केदार के रूप में से जाना जाता है। तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। याद रखेंगे, चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मार्कंडेय मंदिर में मक्कू मठ में होती है। याद रखें, मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में स्थित है। यहाँ पे शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर कत्यूर शैली में बना है। ध्यान रखें, जो तुंगनाथ मंदिर है ये कत्यूर शैली में बना है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। मंदिर की हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3680 मीटर है। तुंगनाथ को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि इसे हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया चंद राजाओं ने। आप ये ध्यान रखें, चंद राजाओं द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा जाता है। भृंगतुंग कहा जाता है महाभारत के वन पर्व में। भगवान शिव का यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखें आप, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। तो आप ध्यान रखें, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपावत को बसाया गया? चंपावत को बसाया गया राजा सोमचंद द्वारा। देखिए, चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने की। सोमचंद जो है ये चंद वंश के संस्थापक माना जाता है। इसे 1000 से लेकर 1563 ईस्वी तक चंद वंश को शासकों की राजधानी जो थी, चंद वंश के शासकों की जो राजधानी थी ये चंपावत में थी। चंपावत में राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनाया था। सोमचंद ने मल्ल राजाओं के अधीन रहकर राजकाज चलाया। ध्यान रखें, इसने मल्ल राजाओं के अधीन रहकर राजकाज चलाया था। चंपावत जिले के गठन की बात करें तो चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई। चंपावत का उपनाम काली कुमाऊं है या, तो ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी राज्यात यात्रा पहली बार प्रारंभ हुई? नंदा देवी राज्यात यात्रा पहली बार प्रारंभ हुई 1905 ईस्वी में। देखिए, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज्यात यात्रा 1905 में हुई। नंदा राज्यात यात्रा चमोली के कोसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होम कुंड तक जाती है। यह यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है जो 19 से 20 दिन में पूरी होती है। नंदा राज्यात यात्रा चाँदपुरगढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। नंदा राज्यात यात्रा गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है।
और 12 वर्षों में एक बार होती है। ध्यान रखें, 12 वर्षों में एक बार होती है नंदा राज्यात यात्रा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दर्जी को कहते हैं। उत्तराखंड में दर्जी को कहा जाता है औजी। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी थी। ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी थी कनखल में। ध्यान रखें, कनखल हरिद्वार में इसकी राजधानी थी। देखिए, कनखल की बात करें तो कनखल हरिद्वार का उपनगर है। पौराणिक काल में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में है। दक्षेश्वर मंदिर लंढौर रियासत की रानी धनकौर ने बनवाया था। ध्यान रखेंगे, दक्षेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये लंढौर रियासत की रानी धनकौर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी पंत। अगला क्वेश्चन है आपका, 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक था। 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक था मेजर पियर्सन। ध्यान रखें, मेजर पियर्सन 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है आपका, वज्रदंती पाई जाती है। वज्रदंती पाई जाती है 1800 मीटर से ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका, चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा। चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है माणा दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की हरिद्वार में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1947 को रुड़की में हुई थी, जिसे 1953 में इंस्टीट्यूट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा जाता है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा जाता है नंद कानन। देखिए, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में, ध्यान रखें, महाकवि जो कालिदास हैं इन्होंने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला क्वेश्चन है आपका, कण्वाश्रम स्थित है। कण्वाश्रम स्थित है गढ़वाल में। देखिए, जो कण्वाश्रम है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है और इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। कण्वाश्रम में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर की नींव कल्याण चंद्र ने रखी। अल्मोड़ा नगर की नींव कल्याण चंद्र ने 1563 ईस्वी में रखी। देखिए, चंद्र राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। अल्मोड़ा जनपद का नाम वहाँ उगने वाली घास के कारण पड़ा। यहाँ पे चलमोड़ा नामक एक घास उगती है, इसी कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र व आलम नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जमरानी परियोजना बनी है। जमरानी परियोजना बनी है गौला नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोटद्वार और थलीसैंण में उपलब्ध है। कोटद्वार और थलीसैंण में उपलब्ध है सोना। अगला क्वेश्चन देखिए, गौचर मेला प्रारंभ किया। गौचर मेले का प्रारंभ हुआ
आर बी बर्नार्ड द्वारा। देखिए आर बी बर्नार्ड ने गौचर मेले को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय किस राजवंश का चिन्ह था? गाय था चंद राजवंश का चिन्ह, ध्यान रखें चंद राजवंश का चिन्ह था गाय। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति थी। उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति थी फजल अली समिति। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र स्थित है। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र स्थित है रामगढ़ में, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, राठ वाहिनी नाम है। राठ वाहिनी नाम है रामगंगा नदी का। अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत स्थित है मालपा मानसरोवर मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म टिहरी जनपद में हुआ था। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 ईस्वी को टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था इनका जन्म, और ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपको यहाँ, आपका यहाँ से, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये दिया है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। इन्होंने अपनी पत्नी विमला के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। विश्वविख्यात वन्य जीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की। ध्यान रखें इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की भी स्थापना की। 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1987 ईस्वी में राइट लिवलीहुड नामक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख वकील थे। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले वकील जो थे ये थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1885 ईस्वी में चमोली जिले में हुआ। 1922 ईस्वी में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकुंदी लाल को टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। 1923 ईस्वी व 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता इन्होंने। कोट द्वार में स्थित मुकुंदी लाल के घर को भारती भवन के नाम से जाना जाता है, जो एक पक्षियों व फूलों का संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है आपका, मायावती आश्रम स्थित है। देखिए मायावती आश्रम स्थित है लोहाघाट के समीप। मायावती आश्रम की बात करें तो मायावती आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। मायावती आश्रम रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 में हुई। मायावती आश्रम को बनाने का जो मुख्य भूमिका एच सर्वेयर की रही। ध्यान रखें मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका एच सेवियर की रही। ध्यान रखें एच सेवियर। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड हेतु चर्चित मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी में। देखिए 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा
राज्य आंदोलनकारियों व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। ये घटना हुई थी, इसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है। वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है नैनीताल को। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी। कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी जोशीमठ में। देखिए, जोशीमठ कत्यूर राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम है कार्तिकेयपुर। ध्यान रखें, कार्तिकेयपुर इसका पुराना नाम था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी शक्तिपीठ की स्थापना की। यहीं पर भगवान नरसिंह का भी एक मंदिर है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केशरी चंद्र कहाँ के थे। 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केशरी चंद्र थे उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है आपका, गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थल है। गैरसैंण के समीप उद्गम स्थल है रामगंगा नदी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अस्थाई विधानसभा में सदस्य थे। उत्तराखंड की अस्थाई विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 30। अगला क्वेश्चन है आपका, नारायण योजना संबंधित है। नारायण योजना संबंधित है कृषकों से। अगला क्वेश्चन है, नदी वेदिकाओं पर स्थित नगर है। नदी वेदिकाओं पर स्थित नगर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का चाणक्य। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी के सी आकार की झील है। अंग्रेजी के सी आकार की झील है नैनीताल झील। अगला क्वेश्चन है आपका, नैनीताल में स्थित है सी आकार की झील। अगला है आपका, कोठार बांध स्थित है। देखिए, कोठार बांध स्थित है कोशी नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस नाम से जाना जाता है ऋषिकेश को। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं के किस कवि को कविराज कहा जाता है। कुमाऊं के रामदत्त पंत को कहा जाता है कविराज। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम है चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, एबट पर्वत स्थित है। एबट पर्वत स्थित है चंपावत जिले में, लोहाघाट के पास स्थित है एबट पर्वत। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजिकल रिसर्च केंद्र स्थित है। इंडस्ट्रियल टैक्सोकोलॉजिकल रिसर्च केंद्र जो है ये हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैप्पी क्लब किसके द्वारा बनाया गया था। हैप्पी क्लब बनाया गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्राज्य का अंतिम शासक था। साम्राज्य का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम है। लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम है फोर्ट मायरा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में लिथो प्रेस है। उत्तराखंड में लिथो प्रेस है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर के लेखक थे।
वैली ऑफ फ्लावर के लेखक थे फ्रैंक स्मिथ। ध्यान रखें, फ्रैंक स्मिथ जो थे ये वैली ऑफ फ्लावर के लेखक थे। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मैंने 95 क्वेश्चंस के विद आंसर यहाँ पे आपको करवा दिए। अब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। किसको मूर्तियों का भंडार कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है, हारुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तीसरा है, बारातोही दर्रा निम्न में से किन किन जनपदों को जोड़ता है? देखिए, जनपद हैं आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी। दूसरा है चमोली और तिब्बत। तीसरा है उत्तरकाशी चमोली और चौथा है चमोली पिथौरागढ़। ये आपके ऑप्शन हैं, तो आप ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किस कमिश्नर के कार्यकाल में अल्मोड़ा और पौड़ी में जेल स्थापित किए गए थे? तो ये पांचों क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है कमेंट सेक्शन में देने की इनके आंसर। अगर आपको नहीं आते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको यहाँ पे अगले वीडियो में इसके आंसर दे दूँगी। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।